बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मरकज़ रूहानी चैनल। मरकज़ रूहानी पे क्या होता है, कैसे लोग यहाँ पे आते हैं, कैसे फैज़याब होते हैं, ये सब कुछ आपको बताना है इस वीडियो में। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया था कि यहाँ पर आने वाले हमारी जो बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम हैं, इज़्ज़त की जगह पे हैं। इसलिए हम उनके नाम नहीं ले रहे, उनका चेहरा नहीं दिखा रहे। बाज़ वीडियोज़ में लोग जो हैं, आप देखते हैं कि एक्टर को बिठाकर फेस को ब्लर कर देते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। जैसा है वैसा ही आपको सुना रहे हैं, वैसा ही आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारी बहुत ही काबिल एहतराम बहन मौजूद हैं। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि मरकज़ रूहानी में वो कैसी आईं, यहाँ पे उन्होंने कितने पैसे दिए आने के लिए, ये सारा कुछ वो बताएंगी। और बाहर क्या कुछ होता है, यहाँ क्या कुछ होता है, हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। मरकज़ रूहानी कैसे आना हुआ आपका? जी, मैं तकरीबन आज से 15 साल पहले आई थी। अच्छा और जी। मेरे बच्चे के साथ थोड़ा मसला हो गया था। मेरा बेटा छोटा था तो वो कहता था मैंने ना इत्काफ़ पे बैठना है। तो वो इत्काफ़ पे मस्जिद में बैठा तो वहाँ से उसको कुछ चीज़ें उसके साथ अटैच हो गई, जिसकी वज़ह से हमें समझ नहीं आ रही थी। मैंने बहुत जगह गई लेकिन उसका हल नहीं निकला। और जब फिर मुझे पता चला अली भाई का, तो मैं यहाँ आई तो इन्होंने पहले दिन ही उसको यानी कि पता चल गया इसका मसले का हल क्या है। उसके बाद से इसका इलाज होता रहा और कुछ अरसे, ज़्यादा नहीं, कुछ अरसे में ही मेरा बेटा माशाल्लाह ठीक हो गया। जबकि मेरे बच्चे के साथ इतनी चीज़ें अटैच थी कि पतला दुबला सा था और वो 4-4 बंदे उसको सँभाल नहीं पाते थे। और प्राडो गाड़ी को हिला देता था उसको। तो इतना यानी कि सब उसके ऊपर मसला था, लेकिन अली भाई की दुआओं से, उनकी पढ़ाई से, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक हो गया। और मैं 15 साल से यहाँ आ रही हूँ। मुख्तलिफ कोई भी मसला होता है, मैं अली भाई से पूछे बगैर कोई काम नहीं करती। जो वो कहते हैं, मैं उसी पे चलती हूँ, क्योंकि उनको किसी चीज़ का वो मतलब नहीं है, लालच नहीं है किसी चीज़ की। वो जो कहते हैं, वो सच कहते हैं। वो कहते हैं, कल को ये ना कहें कि अली भाई ने गलत बात की थी। हत्ता कि मैंने बाहर बहुत सारी दुनिया देखी, बहुत सारे लोगों के पास गई हूँ, लेकिन हमेशा पैसे का ज़ाया भी किया और वक़्त भी बर्बाद किया और फिर वो चीज़ भी नहीं मुझे मिली, जो मुझे यहाँ मिली है। और मैं तो कहती हूँ कोई भी काम हो, मैं अपने रिश्तेदारों को, बहन-भाइयों को, दोस्तों को, सबको बताती हूँ। कोई भी मसला है, आप अली भाई के पास जाएँ, आपको वो सच बताएँगे, जो भी मसला होगा, आपको सीधी राह दिखाएँगे, आपको गुमराह नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं इतने सालों से यहाँ आ रही हूँ। मुझे फैज़ मिला माशाल्लाह, मेरे बच्चे जवान हो गए हैं। मेरे बच्चे पढ़ लिख के बाहर के मुल्क चले गए अली भाई की दुआओं से, उनकी पढ़ाइयों से। तो कामयाबी इंशाल्लाह आगे भी मिलेगी उनको और मैं बहुत खुश हूँ। और आज भी मैं आई हूँ, इंशाल्लाह ताला आगे भी आते रहेंगे। जैसे-जैसे किसी का कोई भी मसला हो बहन-भाइयों को मैं बताती हूँ। और बहुत सारी मेरी बहनें हैं, बहुत सारे मिलने वाले जो यहाँ आए, उन्होंने फैज़ पाया और वो आगे भी लोगों को बताते हैं, क्योंकि अली भाई यहाँ लंगर भी तक़सीम करते हैं अपने पास से, पानी भी देते हैं, हर चीज़ करते हैं। उन्होंने कभी 1 रुपए की डिमांड भी नहीं की, किसी चीज़ की। हालाँकि दूसरे लोगों पे जाते हैं, वो कहते हैं हमारे गले में पैसे डालो या हमें हदिया करके जाओ, आपके काम के इतने पैसे निकलते हैं। अली भाई ने कभी ऐसा नहीं कहा और किया ही नहीं, बल्कि अपने पास से सबको खिला के भेजते हैं, कोई खाली ना जाए। जी, अल्लाह का शुक्र, मैं खुश हूँ और मैं यहाँ आ रही हूँ और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी रहेगी मैं आती रहूँगी। उनकी दुआ में शामिल, ताकि अली भाई उनकी हमारी दुआओं के लिए ताकि वो हमारी और दुआएँ करते रहें हमारे जब लिए। आप टोकन देते हैं या आपके रेफरेंस से जो बहनें भाई आते हैं, उनको कोई पैसे पे करने पड़ते हैं टोकन लेने के लिए? नहीं, कोई टोकन के लिए पैसे नहीं, वो बस फ़ोन पे नंबर दे देते हैं, आप फ़ोन पे ही ट्राई करें, आपका नंबर लग जाएगा, फ़ोन पे आपको टोकन मिलेगा, उसी टोकन पे आपकी बारी। उसी टोकन पे बारी आती जी। है और उसके लिए भी कोई पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, उसके लिए कोई पैसे नहीं, कुछ भी नहीं। कोई डिमांड की जाती है जी, वो आपकी हांडी तोड़नी है, नहीं, वो नहीं, आपका नहीं। बकरा ज़िबा ऐसा करना कुछ है? नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई भी सदका करना है अपने-अपने हाथों से करना है। कोई सदका आपका हर हफ्ते आपने सदका करना है, मिठाई बाँटनी है, औलाद को देना है, तोहफ़ा देना है, जो भी है वो आपने खुद अपने हाथों से करना है। अली भाई या उनके जो वहाँ के काम वाले हैं, वो कोई भी ऐसा पैसे नहीं लेते। जो इंतज़ामिया के लोग हैं इंतज़ामिया वहाँ? के लोग हैं, कोई पैसा नहीं लेते, किसी चीज़ के पैसे नहीं लेते। बस आपने जो भी करना है, अपने-अपने हाथों से करना है।
मतलब वो एक ऐसा है कि जो आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का जो आप तोशा देते हैं, जी। वो मीठा बांटते हैं, जी हफ्ते और में एक दिन, जी हफ्ते में एक दिन वो होता आप है, खुद से बांटते हैं। खुद से बांटते हैं यहाँ हम। कोई आप पैसे तो नहीं जमा करवाते नहीं उसके नहीं, लिए? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपकी माशाल्लाह से अगर आपकी बात पूरी होगी, मुराद पूरी होगी आपकी कोई भी, तो आप अपनी खुशी से आके यहाँ मिठाई बांट सकते हैं। वो भी अली भाई को कहें तो अली भाई कहते हैं जो बाहर सब बैठे हैं उनमें तकसीम करते हैं, अंदर नहीं लेके वो जाते। अंदर नहीं लेके जाते। जी, बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सालों से आ रहे हैं, उन्होंने कभी 1 रुपया भी नहीं किसी से डिमांड। वो खुद से अपने पास से खिलाते हैं, अपने पास से जिनका सदका वो खुद अपने हाथों से बाहर दें। वो यहाँ ना दें, बाहर दें अपने हाथों से बांटें। जो लोग बाहर लाखों रुपया देते हैं, उनके काम नहीं होते, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए यही पैगाम दूंगी कि जो भी है ना, बस अली भाई के पास आए। इतने इतने लोग यहाँ अमीर कबीर लोग भी आते हैं और गरीब से गरीब भी लोग आते हैं, और ये सबके काम होते हैं। अली भाई ने कभी किसी को ये नहीं देखा कि ये अमीर है तो मैं इससे पैसे लूं, या गरीब है तो इससे नहीं लेने। सबको एक ही नजर से देखते हैं वो, और सबके काम होते हैं। जो लोग दूसरों से पैसे बटोरते हैं, ढोंगी बने हुए हैं और लूट रहे हैं लोगों को, मैं यही उनको पैगाम दूंगी कि खुदारा यहाँ आए, आपको अच्छी जगह मिलेगी, आपका काम भी होगा और आपको तसल्ली बख्श मिलेगा, आपको सुकून मिले। पहली दफा में ही आपको सुकून मिलेगा, आपको लगेगा कि वाकई हम किसी अच्छी सही जगह पे आए। जो ठोकरे होते हैं बेचारों को नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाना है, तो यहाँ आए तो इंशाल्लाह ताला उनका काम सब होगा। अपना पैसा यूं बर्बाद ना करें, अपना पैसा अपना टाइम बर्बाद ना करें। लोग बहुत धोखेबाज हैं, फ्रॉड है, बहुत कुछ करते हैं, सदकात लेते हैं और लोगों को गुमराह कर देते हैं, गलत काम करते हैं उनके साथ। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। एक दफा मेरे कहने पे आके जरूर देखें, अगर उनको सुकून मिले, ना मिले तो फिर कहिएगा। यहाँ हमको सुकून मिलेगा, यहाँ आते साथ ही आपके दिल को पुरसुकून हो जाएगा, आपको लगेगा कि हमारा यहाँ काम होगा, और होता भी है, इंशाल्लाह ताला होगा भी। मेरी बहनें, मेरे भाई जो भी मुझे सुन रहे हैं, वो एक दफा जरूर यहाँ विजिट करें, बगैर किसी लालच के। अली भाई काम करते हैं। अपना पैसा बर्बाद होने से बचाइए, अपना वक्त बर्बाद होने से बचाइए। कहना है मेरी उस बहन का जो 15 सालों से यहाँ आ रही हैं, उनके बेटे का मामला बना और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बेटियों और बेटों के काम जो हैं वो मरकज़ रूहानी में अली भाई जी से करवाए। सब एक जैसे नहीं हैं। आप आइए जुमे वाले दिन 2:30 से 3 बजे तक दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, अपना टोकन लीजिए और हफ्ते को बिल मुशाफा मुलाकात कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।